कि जो है वो दोस्त हैं या अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आपका उनके साथ जो है ताल्लुक़ है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये शख्स कभी मेरा मनपसंद हुआ करता था, इसकी हर गलती जो है वो मुझे गलती नहीं लगती थी, बल्कि मुझे खुशी महसूस होती थी इससे बात करने में, लेकिन आज इसकी हर बात में आपको गलती नज़र आ रही है, आज उसकी हर बात आपको गलत लग रही है, आज वो हर जगह पर जो है आप उसे जो है वो गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ क्या करना है आपने? यहाँ पर आपने थोड़ी देर रुक कर ये सोचना है। ये जो मैं आपको रुकने का कहती हूँ ना, ये इसलिए कहती हूँ कि यहाँ पर ब्रेक लगा के थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर डाल के सोचें कि ये वही शख्स है जो आपको पसंद था, ये वही शख्स है जिसके लिए दुनिया से लड़े थे, ये वही शख्स है जिसके लिए दुनिया से जो है वो बातें सुन के भी उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, दो मोहब्बत करने वालों को साथ रहने नहीं देती। जब दो मोहब्बत करने वाले एक साथ रहने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत से तीर जो हैं वो आपकी सिमत आते हैं, जिसमें से जो है वो बैड बिहेवियर्स भी होते हैं और लोगों के वार भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कि आपको अलग किया जाए। अच्छा, इसमें आपको अपनी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि दूसरे बंदे की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उससे दूर हुए। अगर बीवी है तो वो शौहर के किस रवैये की वजह से जो है वो उससे दूर हो रही है, उस रवैये को चेंज किया जा सकता है। अगर शौहर है तो वो बीवी के किस रवैये की वजह से जो है वो अलग हुआ है, इस पर काम करना होगा, इस पर पूरी रिसर्च होगी, इस पर पूरी हिस्ट्री जो है वो ली जाएगी। उसके बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा कि किसी दूसरे शख्स की नापसंदीदगी, यानी पसंदीदगी नापसंदीदगी में जो जाने का अमल है, ये क्यों ये प्रोसेस शुरू हुआ। एक बंदा आपको पसंद है, उसकी हर चीज़ पसंद है, अचानक वो नापसंद हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचानक नापसंद हो, इसका एक पूरा प्रोसेस है। वो शख्स काफ़ी अरसे से आपको हर्ट कर रहा होता है, काफ़ी अरसे से आप वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हो, तब जाके आप एंड टू एंड ये फ़ैसला करते हो कि नहीं, ये तो मेरा वो पसंदीदा शख्स ही नहीं है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अच्छा देखिए, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अक्सर औक़ात इंसानों को चूज़ करने में, उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में जो लोगों से गलतियाँ होती हैं ना, ये दुनिया की बहुत बड़ी गलती है। इस गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये गलती वो गलती है जो आप कर गुज़रे हैं। अगर किसी कमज़र्फ़ को दोस्त बना लिया है तो वो कभी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं करेगा, हर जगह आपको बदनाम और बेइज़्ज़त करने की कोशिश करेगा। अगर किसी कमज़र्फ़ को अपनी बीवी या शौहर बना लिया है तो वो हर जगह चार बंदों में आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। अगर कोई कमज़र्फ़ रिश्तेदार है तो वो हर जगह आपकी अच्छाई को बुराई में तब्दील करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप अगर लाइफ़ के और अपनी पर्सनैलिटी और अपने रिश्तों में जो है वो ये तज़ाद देखें और वो शख्स जो है वो बदल रहा हो, तो वो बदल नहीं रहा। बेसिकली या तो आपका मियार बदल रहा है या फिर वो शख्स था ही ऐसा, आपने उसके इन ढके छुपे मामलात को देखा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अंजाम का हो ख़तरा तो आगाज़ बदल डालो। अंजाम तक पहुँचने से पहले आगाज़ पे काम करना पड़ता है। जब आप आगाज़ को ही जो है वो कहेंगे अच्छा ठीक है, ये शख्स मेरी लाइफ में आ गया, बस ठीक है, मेरी किस्मत थी, ये मुझे मिल गया। आपने अगर उसे अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ढालना है या अपने म्यार के मुताबिक ढालना है, तो पहले आपको उसके म्यार पे आना पड़ेगा। अगर उसका म्यार आपसे निचले लेवल पर है तो कैसे आप अपने आप को जो है वो डिग्रेड करवाएंगे। और अगर आपका म्यार उसके जो है वो आला दर्जे पर है, आप वो उसका म्यार आपसे ऊपर है और आपका म्यार नीचे है, तो फिर आप उसके दर्जे पे कैसे जाएंगे। दोनों ही क्लैशेस आएंगे दोनों ही रिलेशनशिप में। इसलिए जब भी आप जो है ना कोई भी अपना रिश्ता बनाते हैं, उसमें आपने वही चीज़ देखनी है कि ये बंदा जो है वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या फ्लॉस हैं, कहाँ कहाँ जाकर जो है वो ये शख्स जो है वो मुझे हर्ट कर सकता है, ज़िंदगी के किस जगह पर ये मेरे साथ खड़ा हो सकता है। ये पहले आगाज़ में देखते हैं चीज़ें, ये अंजाम की बातें नहीं होती। आज हम अंजाम की तरफ इसीलिए इस तरह से आ गए हैं कि हम आगाज़ में इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते। हम बंदे को पसंद कर लेते हैं उसकी खूबसूरती देख के, उसका पैसा देख के, उसकी मादी जो है वो चीज़ें देख के, इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ये शख्स तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून देगा। किसी के पास अच्छी गाड़ी होना इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा होना इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो आपको लग्जरी लाइफ लेके दे सकता है। किसी का खूबसूरत होना भी इस चीज़ का सबूत नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी को जो है वो पुरनूर और पुरवकार कर सकता है। तो यहाँ पर आकर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जो म्यार तय किया है, चीज़ आपको वही मिल रही है। आगाज़ गलत हो गया, बंदा गलत निकला या बंदी गलत निकली, अब क्या करें? अब ज़िंदगी कैसे गुजारें? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा कि अब आपको जो है वो अपने मेंटल पीस के लिए क्या कुछ करना है। देखिए, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मेंटल पीस है, आपका जहनी सुकून है। जिस इंसान का जहनी सुकून ही बर्बाद हो जाए, वो फिर कैसे जिए।
वो फिर कैसे अपनी ज़िंदगी का जब स्टेप ले। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है। मैं आपको ये सच्ची बात बताऊं, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे हैं तो ये चीज़ ठीक की जा सकती है। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि आप इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। दोस्ती के रिश्ते में अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे हैं तो आप दोस्ती छोड़ सकते हैं, आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन वो रिलेशनशिप जिस पर आपके बच्चों का मुस्तकबिल टिका हुआ है, जिस पे आपका अपना मुस्तकबिल टिका हुआ है, वहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ करें। वहाँ पर आपको इसे चलाने के लिए आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि वो कहाँ गलत कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा था और बाद में क्या नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो आपकी नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में आ चुका है। आपको कम्युनिकेशन गैप को फिल करना होगा, आपको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटनी होगी, आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा। हो सकता है कि उसका ये बिहेवियर या ये मिसबिहेव जिसकी वजह से वो शख्स आपको बुरा लगना शुरू हो गया है, इसकी वजह आप खुद हो। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ें या ऐसी मामलात की हों जिसकी वजह से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती किसी एक की हो? कभी भी लड़ाई में भी, झगड़े में भी और बुराई में भी गलती किसी एक की नहीं होती। कोई एक गलत हो सकता है लेकिन दूसरे बंदे का कोई रवैया उसको हर्ट करता है तो वो गलती की तरफ आता है, या फिर उससे गलती सरदर्द हो जाती है, या फिर ये होता है दूसरे लेवल पर कि भाई उस बेचारे को समझ ही नहीं आई कि उसे चलना कैसे है, या उसे समझ ही नहीं आ रही कि उसे किस तरह से जो है वो अपना रिश्ता निभाना है। दो चीज़ें जो आपने नहीं करनी। अगर कोई शख्स आपका पसंदीदा था और नापसंदीदा हो गया, दो चीज़ें, उसे कभी भी उसके माजी के ताने आपने नहीं देने। कोशिश करें, आपका पार्टनर है, आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजार चुका है, आज अगर वो आपके लिए जो है वो अजनबी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे उसके पास्ट में लेके जाके बार बार उसको आर्गुमेंट करें। दूसरी बात ख़ास ये कि आप कभी भी लड़ाई का मौका खुद से जो है वो कोशिश ना करें कि जनरेट करें। मियाँ बीवी के रिश्ते में खुद से एक बंदा जो है वो जानबूझ के तुम ये करती हो, तुम ये करते हो, तुम हो ही ऐसे, तुम ये जो एक दूसरे को आप लान तान करते हैं, एक दूसरे के लिए गलत एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे माशरे में मामलात बढ़ रहे हैं मर्दों की तरफ से भी औरतों की तरफ से भी, इसको कंट्रोल करें। ये दो चीज़ें मत करें। एक तो पास्ट में मत जाएं, किसी के भी माजी को टटोलने की कोशिश ना करें। अच्छा, माजी को टटोलेंगे तो क्या होगा उससे? देखिए, माजी को टटोलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। माजी को टटोलने के लिए माजी में जाओगे, फिर वहाँ से चीज़ें निकाल के लाओगे, फिर उसको बताओगे, इतनी देर खड़े हुए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो तो कोई काम और कर वो भी लो। ऐसी चीज़ के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो तो माजी बन चुका है। वही ना, वो तो माजी बन चुका है। लो, आप अपने बारे में आप बात अपने करो, हाल में जियो, आप अपने मुस्तकबिल का प्लान करो, माजी की बातों को साइड पे कर दो। ज़्यादातर हमारी मियाँ बीवी की जो लड़ाइयाँ हैं वो किस लिए हो रही हैं हमारे माशरे में? वो माजी की बातों से हो रही हैं। तुमने ये किया था, वो उसने कर दिया, किया था वो ख़त्म हो गया, अब उसने क्या करना है इस पे फोकस करें, वो क्या कर सकती है या कर सकता है इस पे फोकस करें। लेकिन लोग क्या किया था, वही किया था लेकर बैठ जाते हैं। तुमने ये किया था, तुम ऐसी थी, तुमने वो किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अगर वैसी थी तो अब तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम अब कर लो, ये भी जुमले जो है वो बोले जा सकते हैं। इस तरह भी आप मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो निभा सकते हैं। सिर्फ आपने मस्बत और मनफी जुमलों को जो है वो देखना है, आपका रिलेशनशिप ओके हो जाएगा। अगर कोई दोस्त है जो आपसे बार बार वक्त का मुतालबा कर रहा है लेकिन आपके पास वक्त उतना है नहीं जितना वो डिमांड कर रहा है, तो तब उस सूरत हाल में बगैर गिल्टी फील किए आप उसे कैसे मना कर सकते हैं? उसके साथ रहना तो है, दोस्ती तो रखनी है, खत्म तो नहीं करनी। अच्छा देखिए, दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कभी कभी हम वक्त नहीं दे पाते उन दोस्तों को जिनके साथ हम वादा कर लेते हैं कि मैं तुम्हें वक्त दूंगा या वक्त दूंगी, लेकिन उसके बाद आपका शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है, टफ हो जाता है, आपका काम इतना बर्डन आप पे बढ़ जाता है कि आप उसके हवाले से टाइम नहीं दे पाते। टाइम वही नहीं दे पाता जो काम में मसरूफ़ है। देखिए, जो फारिग आदमी है जिसके पास टाइम ही टाइम है, उससे तो आप टाइम का मुतालबा करें या ना करें वो आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेगा। लेकिन जहाँ जो बंदा काम करने वाला है, जो प्रोफेशन है उसका, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, या जो उसका जो है वो पैशन है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, या जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो शख्स आपको वक्त नहीं दे पाएगा। तो ऐसे शख्स से वक्त का मुतालबा करना, उस शख्स को भी, दूसरे दोस्त को भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी टाइम पर बिज़ी है तो अंडरस्टैंड करे इस बात को कि हाँ ठीक है, मुझे किसी और वक्त दे देना। नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप जो है वो ऐसा बिहेवियर ना करें कि अच्छा तुम तो हो ही ऐसे, हाँ अब तुम मसरूफ़ हो गए हो तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, बड़े आदमी बन गए, बड़े आदमी बन गए हो, अब कहाँ वक्त मिलेगा हमारे लिए। इस तरह हाँ। के जुमले अच्छी बातें नहीं होती। अच्छी बात यह है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम एक अच्छे मुकाम पर हो, हाँ तुम्हारी मसरूफियत बढ़ गई है, तो चलो तुम्हारी मसरूफ़ वक्त में से अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, आप जो है वो मेरे लिए ज़रूर वक्त निकालिएगा।
एक आपका ये जुमला किसी के जहन पे वो असर छोड़ सकता है, वो जितना मर्जी मसरूफ़ होगा वो आपके लिए वक्त निकालेगा। आप मेरे से शर्त लगा लें, वो आपके लिए वक्त निकाले ही निकालेगा। लेकिन ऐसे दोस्त जो आपके सर पे चढ़े रहते हैं, जैसे कि अभी आपने सिचुएशन बताई मुझे कि जी हम दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते और उनको वक्त देना भी हमारी मजबूरी बन जाता है, ऐसे लोगों के लिए आप कभी भी वक्त नहीं निकालेंगे। जो वक्त आप उन्हें देंगे वो भी चिढ़ के देंगे, नफ़रत से देंगे, मोहब्बत से नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे सर पे सवार हो रहा है। अच्छा, उस शख्स को भी पता चल रहा होता है कि मैं इसके सर पे सवार हूँ, लेकिन लोगों को आजकल समझ ही नहीं आती इस बात की। लोग और ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि हाँ भाई इसका टाइम जो है वो मुझे चाहिए ही चाहिए। देखिए, टाइम किसी का लेने के लिए, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको अपने बिहेवियर पे काम करना चाहिए। किसी के लिए मुसीबत ना बने, लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। किसी के पास वक्त नहीं है तो डिमांड ना करें। आपस में रिलेशनशिप में भी वक्त नहीं है तो वक्त निकालने की कोशिश करें या वक्त लेने की कोशिश करें, और एक पॉजिटिव अंदाज से, ना कि भाई तुम मुझे वक्त ही नहीं देते, तुम तो अब ऐसे बंदे बन गए हो, तुम तो हमने हमेशा एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की है। काश कि हम मिलकर एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करें और एक दूसरे की सही चीज़ों पर काम करना शुरू करें और उसको ये बताएं कि तुम में ये अच्छाई है। कितने लोग जो है वो एक दूसरे को बताते हैं कि तुम यहाँ अच्छे हो, लोग यही बताते हैं कि तुम कहाँ बुरे हो। अब जब आप किसी को यही रियलाइज़ करवाते रहते हो कि तुम बुरे हो, तुम वक्त नहीं देते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम अब इस लेवल पर आ गए हो तो ये कर रहे हो मेरे साथ, अब इस लेवल पर आ गए हो। देखें, उसको जो इज़्ज़त अल्लाह ने किसी को देनी होती है ना, उसको आप ना इज़्ज़त किसी को दे सकते हैं ना ज़िल्लत दे सकते हैं। अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। रिस्क आप ना किसी को रिस्क खाने के लिए कुछ दे सकते हैं ना किसी से छीन सकते हैं। रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। फिर दूसरी बात, मौत। आप किसी की जान नहीं ले सकते। हसद में आप चाहे कितने ही जो है वो तबाह हो जाएं, काला जादू भी कर लें, आप तावीज़ें भी काला जादू कर लें, आप मैं कहती हूँ तावीज़ लटका लें गले में, पूरा पीर साहब लटका लें गले में, जो मर्जी कर लें, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने 3 चीज़ें अपने हाथ में ली हैं, रिस्क, मौत और इज़्ज़त। ये तीनों चीज़ें जो अब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी होती है तो वो नवाज देता है उसको, और उसको फिर जो है वो ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा देता है जहाँ से जो है वो वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे उसको ज़िल्लत देना, कोई उसको ज़िल्लत नहीं दे सकता। तमाम दुनिया के लोग मिलकर भी जो है वो ज़िल्लत देना चाहें किसी शख्स को जिसे मेरे रब ने इज़्ज़त दी हो, तो वो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। और अगर कभी किसी को जो है वो तमाम दुनिया के लोग इज़्ज़त देना चाहें और मेरा रब ना उसे इज़्ज़त देना चाहे, तो कोई उसे इज़्ज़त दे नहीं सकता। तो ये रब के मामलात हैं। कुछ चीज़ें रब पे छोड़ देनी चाहिए। जो लोग आपको पसंद नहीं है वो आपसे ज़बरदस्ती वक्त मांगते हैं, तो ये भी शिकायत आप अल्लाह ताला को लगा सकते हैं कि अल्लाह मेरे लिए मुसीबत बन रहे हैं, तो मुझे कुछ जो है उनसे स्पेस चाहिए। थोड़ा सा वक्त हर दिन में, रोज़ाना अपने साथ जो है वो गुजारें, जिसमें अपनी तमाम गलतियों को, अपनी तमाम अच्छाइयों का तज्जिया दें। जैसे आप लोगों को तज्जिया देते हैं, इस तरह अपनी ज़ात को तज्जिया दें कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, वाह शाबाश, आज मैंने अच्छा काम किया है। अपने आप को शाबाश दें। और उसके बाद अगर आपने कोई बुरा काम किया है, किसी का दिल दुखाने का आप बाइस बने हैं, तो अपने आप को ये समझाएं कि तुमने आज ये अच्छा काम नहीं किया, तुम यहाँ गलत हो, तुमने उससे ज़बरदस्ती जो है वो वक्त मांगा है, वो बेचारा इतना मसरूफ़ था, उसने ज़बरदस्ती जो है वो फॉर श्योर होने के लिए कि ठीक है तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी खुशी के लिए वक्त दिया है, तो यहाँ तुमने गलत किया है। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आप अपनी ज़ात के साथ करना शुरू करेंगे ना, तो यकीन करें आपकी गलतियाँ कम होनी शुरू होंगी। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे, एक अच्छे लेवल पे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाओगे। फिर एक तो अपने से बात करो, एक अपने अल्लाह से बात करो। बहुत लाजमी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी ज़ात को निगलेक्ट करते हो, अल्लाह ताला के साथ अपनी जो है वो दुखों और तकलीफ़ों को बांटने को निगलेक्ट करते हो, किसी की शिकायत लगाने को निगलेक्ट करते हो। अम्मी अब्बू को जाके तो बड़े मज़े से शिकायत लगाते हैं, और बीवियों की शिकायतें जो है वो उनके अम्मी अब्बू को भी लगाते हैं, और दोस्तों की शिकायतें भी उनके अम्मी अब्बू को लगाते हैं। तो क्यों ना हम उसको ये शिकायत लगाएं जिसने हमें बनाया है, जो कुल कायनात का मालिक है, जिसके हवाले सारी जानें हैं, तमाम तर मखलूक़ात है दुनिया की। क्यों ना हम उसको शिकायत लगाएं। जब शिकायत ऊपर लगती है ना, वहाँ से फ़ैसले आते हैं, वो सही फ़ैसले होते हैं। वहाँ पर फिर उस बंदे को जो है वो माफ़ी नहीं मिलती जिसकी आप शिकायत लगा रहे होते हैं, अगर आप हक़ पे हैं। ऐसे नहीं कि कोई आपको जो है वो तंग भी नहीं कर रहा, कोई परेशान भी नहीं कर रहा, और आप उससे परेशान हो रहे हो तो आप अल्लाह को शिकायतें लगानी शुरू कर दो कि इस बंदे ने मुझे तंग किया। भाई आप उससे तंग हो रहे हैं, कुछ अपने अंदर भी गलती ढूंढे ना कि आपके अंदर क्या गलती है। फैमिली या सोसाइटी प्रेशर को तब कैसे डील करें जब वो आपको किसी ऐसे रिलेटिव जिससे आपको पता हो कि डीप डाउन कोई फ़ायदा नहीं है या मुझे ये नुकसान पहुंचा सकता है, उस सिचुएशन में क्या करें? कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, सोसाइटी वाले कर रहे हैं कि खून के रिश्ते हैं, इसको चलाना तो पड़ेगा। दुश्मन के इरादों को अगर जाहिर है करना, तुम खेल वही खेलो,
सिर्फ अंदाज बदल डालो। वाह, समझ आई आपको बात? जी। जहाँ रिश्तेदार खड़े हैं, रिश्तेदारों में रिश्ता हो गया है, कितना मुश्किल है आपके लिए वहाँ पर इनकार करना या उस चीज़ को लेके चलना। आपकी ज़रूरत ही नहीं वो रिश्ता, आप उस रिश्ते के साथ चलना ही नहीं चाहते, आपके कहीं और रिश्ता करना चाहते हैं या कोई और आपकी ज़िंदगी का महवर है। तो क्या करना है कि दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो मगर अंदाज बदल डालो। अब खेल तो खेलना है ना, अब अम्मी का प्रेशर है, अब्बू का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है कि जी यहीं पर रिश्ता होना है, तो आपने उनको इनकार नहीं करना। आप उनको भी खुश रख सकते हैं और आप अपनी मर्जी भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा। दुनिया की ऐसी टिप बता रही हूँ, ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जो आज से पहले किसी प्रोग्राम में जो है वो किसी ने नहीं बताई होगी, कि घर वाले भी खुश और आप खुद भी खुश। ये कैसे मुमकिन है? ये इसमें बड़ा आपको जो है वो अपनी ज़ात पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि जो आपके घर वाले कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बात सुने कि वो चाहते क्या हैं। अच्छा, जो वो चाहते हैं आपने उनको सुन लिया, फौरी आपने उनको रिप्लाई नहीं देना। बात को सुन के आपने अपने पास सेफ रख लेना है। उसके बाद उसी बात में से नेगेटिव क्या है उन घर वालों के लिए, आपके लिए नहीं। हमारे यहाँ बच्चे या लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं कि जो उनके लिए नेगेटिव होता है ना, वो बता रहे होते हैं कि आपकी बहन की बेटी है तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं शादी करनी यहाँ पर, या आपकी बहन का बेटा है, मुझे पसंद नहीं, मैंने नहीं शादी करनी, मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। नो, आपने ये जुमला बोलना ही नहीं है। आपने अपने जुमलों को बिल्कुल चेंज कर देना है। यहाँ आके आपने उनको सारी बात उनकी सुन ली, उनकी बात अपने जहन में रख ली। उसके बाद एक मखसूस वक्त में बैठकर आपने उनके अपने लिए इसमें क्या गलत है, आपने वो पॉइंट्स बनाने हैं कि उनको क्या गलत लगेगा। अपना तो जिक्र ही नहीं करना ना, हालांकि पसंद आपको नहीं है, लेकिन अपना जिक्र नहीं करना। उन्हें बता दें कि उनके लिए। अच्छा, अब ये ऐसी बात है कि मैं ऑन एयर बता रही हूँ, उसमें माँ बाप भी सुन रहे हैं, इसमें जो है वो आप हमारे बच्चों को खराब कर रही हैं, लेकिन मैं खराब नहीं कर रही, इसमें आपका भी फायदा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये खराब करने वाली बात नहीं है। देखें, आप उसमें वो पॉइंट लाजमी ढूंढें जो आपके घर वालों के लिए ठीक नहीं है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि जब आपके घर में वो लड़की आ रही है जो आपकी पुप्पो की बेटी है या आपकी खाला की बेटी है या आपके रिश्तेदारों में से है, दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, वो लड़की आ रही है, वो क्या करेगी कि उसे पता होगा कि मैं अपने ही घर में जा रही हूँ। वो बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है वो वहाँ पर जाएगी। वो उसकी लाइबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को उस तरीके से नहीं समझ पाएगी जिस तरीके से उसको समझनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आकर अक्सर औकात ये होता है कि जब आप अपने ख़ानदान में रिश्ता करते हैं तो वो रिश्तेदारियाँ बदलती हैं जब आपके जो है वो दूसरे रिश्तों में, बच्चों के जो है वो रिश्तों में, तो वहाँ पर आके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, चीजें जो है वो खराब होती हैं। आप कहते हैं मैं तो अपनी बहन की बेटी लेकर आई थी, फिर भी इसने मेरी इज्जत नहीं की। दोनों बहनें में आप उसके लिए खाला हैं, आप उसके लिए फुप्पो हैं, आप उसके लिए जो है वो जब सास का रूप देखेंगी तो वो आपको वो इज्जत नहीं दे पाएगी जो वो इज्जत उस रिश्ते से पहले आपको देती थी। एक तो ये चीज आ जाएगी, आप अपनी माँ को रियलाइज करवाएं कि यहाँ आकर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये उन लोगों के लिए जो पसंद नहीं कर रहे, हर किसी के लिए नहीं है। पहली बात कि हर की नहीं, आप अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, पप्पू की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में शादी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, लेकिन जो नुकसान होगा वो आप उन्हें नुकसान चुनें और अपने माँ बाप को बता दें। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर आप जो है वो कोशिश करें कि उन्हें अपनी पसंद के बारे में बता दें कि मुझे कोई और पसंद है, मैं यहाँ पर जो है वो शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले ही अपने माँ बाप को बता देते हैं कि हमें कोई और पसंद है और हमने इससे शादी नहीं करनी, उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। आपने उस लड़की की बुराई नहीं करनी और ना ही आपने सिर्फ उनको सच्चाई बतानी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या पैदा हो सकते हैं। अगर जो है वो आप इस तरीके को चलेंगे, इस तरीके को फॉलो करेंगे, बहुत से लोग अपनी पसंद को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, जब भी कभी आप किसी लड़की या लड़के को पसंद करें, डायरेक्ट अपनी अम्मी अब्बू को ना बताएं कि जो है वो ये मुझे पसंद है। अच्छा। किसी एक बड़े को अपने एतमाद में लें, अपने फैमिली के बड़े को एतमाद में लें, उसके थ्रू रिश्ता भिजवाएं। देखिए, मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि घरों में लड़ाई ना पड़े, घरों में जो है वो फसाद ना मचे, बच्चों को भी उनकी जो है वो पसंद मिले और साथ में माँ बाप भी जो है वो खुश हों। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है रिश्तेदारी में कि जी मेरे ही रिश्तेदार की बेटी है तो वही आएगी। अब वो आके वो क्या करेगी या नहीं करेगी, ये बाद की बातें, इस पर लोग फोकस नहीं करते, लोग नहीं सोचते। उन्हें बस ये पता होता है कि हमने अपनी रिश्तेदारी निभानी है। तो इसके ना साइड इफ़ेक्ट्स भी सोचा करें, साइड इफ़ेक्ट्स को पहले मद्देनज़र रखा करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इसके आपको फ़ायदे क्या होंगे, और वो अपने बच्चों को भी बताया करें और ख़ुद भी बैठ के उस पर बात करें। उसके बाद रिश्ता करें
क्योंकि अगर आप आगाज़ में इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जो कि हमारे माशरे में हो रहा है अगर आप इन पर काम नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गए कि आपके खाला या फुप्पो के घर या अपने किसी भी रिश्तेदार के घर आपका रिश्ता हो गया, लेकिन अगर आपकी उन फुप्पो से नहीं बनती या खाला से नहीं बनती, लेकिन आपके रिलेटिव्स या फिर आपके अम्मी अबू आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपने रिश्ता रखना ही रखना है, तब उस सिचुएशन में क्या करें? अच्छा, वो तो फिर आप, ये रिश्ते तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जो फुप्पो है वो तो फुप्पो ही रहेगी, जो खाला है वो तो खाला ही रहेंगी। आपको पसंद है या नहीं पसंद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा है उसका जो मुकाम, अल्लाह ने जो रिश्ता खूनी आपके साथ जोड़ दिया है, आपको हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर माँ बाप ये कह रहे हैं कि ये फुप्पो जो है वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपकी फुप्पो है, तो फुप्पो तो है। हाँ, आप उनसे बात करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। आप उनसे कितनी बात करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप उन्हें कितनी इज्जत देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फुप्पो हो गई, खाला हो गई, चची हो गई, ताई हो गई, ये वो रिश्ते हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। इनको आपको निभाना ही निभाना है। वो चाहे आपके साथ कैसा ही सलूक क्यों नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि एक हमारे माशरे का तकाजा भी है और हम जो है वो अपने माशरती इक़दार को भी नहीं भूल सकते कि एक छोटा जो है वो बच्चा उठ के अब किसी बड़े की जो है वो बदतमीज़ी नहीं कर सकता। और अगर आप किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप बदतमीज़ों में कंसीडर होंगे। तो फिर मेरा ख्याल है बदतमीज़ी करने वाले शख्स के साथ तो कोई भी नहीं बैठना चाहता और कोई भी उसको इज्जत नहीं देता। माँ बाप तभी आपसे खुश होंगे जब आप माँ बाप के रिश्तेदारों को जो है वो अहमियत देंगे और उनकी अच्छाई बयान करते रहेंगे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छाई रिश्तेदारों में हो भी। कभी कभी आपको वो अच्छाइयाँ भी माँ बाप के सामने बयान करनी पड़ती हैं जो आपको लगता है कि मैं शायद ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके माँ बाप इससे खुश हो रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही है, तो आप वो चीज़ जो है वो कर सकते हैं। और जहाँ आपके माँ बाप कहते हैं कि इसकी इज़्ज़त करो, वहाँ पर आप इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ बाप की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर हम यहाँ बैठ के ये बात करें कि हाँ जी आपको अगर फुप्पो पसंद नहीं है तो आप फुप्पो की जो है वो बेइज्जती कर दें, ऐसा पसंद नहीं है, ऐसा ये इशू नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि वो आपको पसंद भी नहीं है लेकिन उसके साथ रहना भी है, तो इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है कि वो आपके खूनी रिश्ते खामोशी इख्तियार करें, ज़्यादा बात ना करें उनसे और आप इज़्ज़त करें। रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना आपके जो रिश्तों में है वो कायम रहना चाहिए। जब आप किसी, आपको पसंद है या नहीं पसंद, जब आप उसको इज़्ज़त देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आगे से आपको जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी मरहले पर जाकर इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी, मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं मियाँ बीवी के या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, किसी के भी रिश्ते ऐसे होते हैं, दोस्तों के भी हो सकते हैं कि आप फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट है और आप उसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है कि वहाँ से पैसा आ रहा है, अब उस सिचुएशन में चलना भी है, छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें? तो ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। अगर आप चाहते हैं ना मंजिल मिले आपको तो परवाज बदल दें। आप उनके साथ चलें, ज़रूर चलें, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई मख्फी सलाहियतों को ढूंढ के उस पर काम करना शुरू करो। रिलाय मत करो पैसों के मामले पे किसी भी शख्स पे। अगर खुदा ना खास्ता किसी और पे रिलाय कर रहे हो तो वो शख्स तो आपको जो है वो रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा जो आपको हर्ट करेगी। अच्छा, हो सकता है कि वो उस लहजे में ना भी कर रहा हो या वो आपको जो है एहसास ना भी दिला रहा हो कि वो आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई बात आपको किसी ना किसी लम्हे बुरी लग जाएगी क्योंकि वो आपका खर्चा उठा रहा है। देखिए, आज के मुश्किल दौर में पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। जो बंदा पैसा कमा रहा होता है ना, उसका एक एक पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो अपने बहन भाइयों पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे खर्च करता है ना, तो कुछ लोग जो है वो मेरी तरह बड़े ही सखी होते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती, जितने मर्जी पैसे जो है वो रिश्तेदारों पे, ख़ानदान पे, घर वालों पे खर्च हो रहे हो, कहते हैं कोई बात नहीं, इनका भला हो जाए, ये खुश हो जाएं। जो मेरी तरह के लोग होते हैं ना, वो नुकसान उठाते हैं। उसकी वजह क्या है? नुकसान इस तरह उठाते हैं कि वो पैसों को सेफ नहीं कर पाते। वो हर किसी की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो उसकी खुशी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो तो फिर इसी एस्पेक्ट पे चलते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं बुजुर्गान दीन की बात करूँ, पीरान पीर, दस्तगीर अंबिया औलिया इकराम की बात करूँ या अपने तर्ज़ ज़िंदगी की बात करूँ कि मैं उनको फॉलो करती हूँ या उनकी तर्ज पर चलने की मैं तो खाकसार हूँ, गुनाहगार हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अगर मैं उनमें उनकी बातों में से कुछ बातें अपनी पर्सनैलिटी में लेने की कोशिश करती हूँ या ऐड ऑन करती हूँ, तो वो क्या थी कि हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी हस्ती, बुज़ुर्ग हस्ती, जो कि मैं उनको कहती हूँ कि लाहौर के गवर्नर जनरल हैं वो, और लाहौर जो है वो दाता की नगरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आप ये देखें कि वो जो कमाते थे खड़े होकर लोगों में बांट देते थे, अगले दिन की फ़िक्र नहीं होती थी। और जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं उन्हें अपने ख़जाने भरने की फ़िक्र नहीं थी, उन्हें लोगों को जो है वो बांट देते थे। अगर मैं ये सोचूं तो जो लोग दूसरों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको उनके नसीब का मिल रहा है तो आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप ये समझ रहे होते हो आपको पैसा मिल रहा है और आप किसी को जो है वो दे रहे हो, नहीं,
ये आज मैं आपके प्रोग्राम से एक सोच बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह करे कि ये सोच बदल जाए। जिन बहन भाइयों को अल्लाह ने जो है वो रिस्क दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, अगर वो अपने दूसरे बहन भाइयों का साथ देते हैं, आप कोई कमाल नहीं कर रहे। अल्लाह उनके नसीब का रिस्क जो है वो आपको दे रहा है। आपका मुकाम बड़ा हो रहा है, अल्लाह आपको मुकाम दे रहा है, आपको सरबराह बना दिया। जैसे घर का बड़ा जो है वो बेटा या बेटी जो है वो पूरा घर चला रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में जो है वो ये चीज़ देखी जाती है, पूरा का पूरा घर जो है वो एक बंदा चला रहा होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। तमाम तर जो लोग हैं उनके हिस्से का रिस्क जो है वो उस अकेले के हिस्से में आ गया है। अब जब वो देते हुए लोगों को बातें सुनाएगा ना, मैंने ये भी किया, मैं ये भी कर रहा हूँ, मुझे ये भी देखना पड़ता है, मैं, तो वहाँ पर रिस्क छीन लिया जाता है, कमी आना शुरू हो जाती है। आप यकीन करें, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे अटैच हैं, मैं अगर उनको खाना ना खिलाऊं या मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी ना करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ना पैसों में कमी आनी शुरू हो गई है। और जब मैं उनको दे देती हूँ, उनके साथ जो है वो मेरी अटैचमेंट्स जो है वो इस तरह की हो गई हैं, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से मेरे लिए भी जो है वो इंतज़ाम कर देता है। ये मेरी सोच है या ये अल्लाह का जो है वो मुझ पर फजल है, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब अल्लाह आप किसी पर जो है वो डिपेंडेंट है और वो बंदा आपको पसंद नहीं है, वो आप पे पैसा लगा रहा है, तो भी आप उसके जो है वो शुक्रिया अदा करते रहें, अल्लाह के शुक्र गुजार रहें और उसका शुक्रिया अदा करते रहें। उससे ये रियलाइज़ करवाएं कि वो ना होता तो शायद आप इस मुकाम तक ना होते। कोई अगर आप पे पैसा लगा रहा है तो आजकल के दौर में इतना आसान नहीं है, किसी भी दौर में आसान नहीं है। अपना पैसा किसी दूसरे पे खर्च करने के लिए हौसला चाहिए होता है, जिगर चाहिए। लोग अपना पैसा बचा बचा के रखते हैं, कहते हैं हम किसी की जो है मदद क्यों करें, हम किसी पर जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम किसी को क्यों दें। लेकिन ये जिगरा जो है ना, अल्लाह सिर्फ जो है वो अपने पसंदीदा बंदों को देता है कि जाओ ये खर्च करो और अगले दिन की फ़िक्र छोड़ दो। और अगर आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी ऐसे ही गुजारोगे जिसमें आपको अगले दिन की फ़िक्र नहीं होगी, तो ना आप किसी को ताने देंगे, ना दूसरे बंदे आपको नापसंद करेंगे, और आप जब उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप उनकी पसंदीदा पर्सनैलिटी बन जाएंगे। नापसंदीदा शख्स वही होता है जो कहकर जितला देता है और अपने पैसों का जो है वो दिखावा करता है और आपको रियलाइज़ करवाता है कि मैं तुम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम पे पैसा दे रहा हूँ। इवन मैंने बहुत से ऐसे शौहर भी देखे हैं, बीवी को, बच्चों को बार बार रियलाइज़ करवा रहे होंगे, मैं ये करता हूँ तुम्हारे लिए। आपकी जिम्मेदारी है भाई, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठानी है, उसके कपड़े, उसका जो है वो अच्छा खाना, उसका अच्छा पहनना आपकी जिम्मेदारी है। आप एहसान कर रहे हैं। आपके बच्चे जो आपने पैदा किए हैं, दुनिया में लेकर आए हो, आप उनको अच्छे अगर स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो मैं जी इनकी इतनी इतनी फीसें भर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे हैं, आपने उनको देखना है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं या आप अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाएं, दोनों ही सूरतों में आपने अपने आप को जो है वो फोकस करना है। आपकी अपनी ज़ात अल्लाह की ज़ात के साथ जब कनेक्ट होगी ना, ये चीज़ें इंसान में आनी नहीं चाहिए। ये गरूर तकब्बुर होता है अपनी दौलत का, अपने पैसे का। किसी को कभी भी ताना ना दो। और बहन भाइयों को, ताल्लुक़ वालों को, रिश्तेदारों को, उन मजबूर लोगों को जिनका आप सहारा हो, उन्हें कभी ये रियलाइज़ ना करवाओ कि आप उन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो, या आप उन पे पैसा खर्च कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करना है। शौहर बीवी को नहीं कह सकता, बीवी शौहर को नहीं कह सकती। अक्सर बीवियाँ कमा रही होती हैं, शौहर को एक पैसा देने की रवादार नहीं होती। वो कहती हैं बस शौहर ही हमें देता रहे। ये भी गलत है। आपको अपने घर में एक हिस्सा अपनी कमाई का जो है वो अगर आप दे देंगी या शौहर का सहारा बन जाएंगी तो कोई गलती नहीं है, कोई इसमें जो है वो कबाहत नहीं है। आप एक दूसरे की पसंदीदा शख्सियत तभी बनते हैं जब आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं।